नमस्कार। बृहस्पति वार्षिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मित्रों, सन 2024 का वर्ष शुरू हो चुका है। देवगुरु बृहस्पति की इस वर्ष क्या स्थिति रहने वाली है सभी 12 राशियों के लिए, उसकी मैं जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। इस वीडियो का जो पहला पार्ट है जिसमें मैंने मेष राशि से लेकर कन्या राशि जो शुरुआत की 6 राशियां थी उसकी मैंने जानकारी आपको दी थी कि बृहस्पति का क्या प्रभाव रहेगा पूरे वर्ष इन 6 राशियों पर, उसकी जानकारी मैंने दी। अगर आपने पहली वो वीडियो नहीं देखी है, मिस कर दी है, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है। और आज की जो वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको जो तुला राशि से लेकर मीन राशि तक की जानकारी दूंगा कि इन पर बृहस्पति के राशि परिवर्तन और जो स्थिति रहेगी बृहस्पति की पूरे वर्ष उसका क्या प्रभाव रहेगा। देखिए, बृहस्पति के संबंध में मैंने जो भी बातें बताई हैं वो आप इस वीडियो के पार्ट 1 में देख सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी। तो आज उसको ना करके, क्योंकि उसमें फिर से समय व्यर्थ होगा, तो अब मैं आपको सीधा राशिफल की जानकारी देना शुरू करता हूं कि तुला राशि से और मीन राशि पर बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। बस आपको इतना समझ लेना चाहिए कि 1 मई 2024 तक बृहस्पति मेष राशि में गोचर कर रहे हैं मार्गी होकर, और 1 मई 2024 के बाद से बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन होगा वो वृषभ राशि में होगा, और उसके बाद से वो वृषभ राशि में ही पूरे वर्ष गोचर करेंगे। तो इतना आप जान लीजिए इस वीडियो में। बाकी की जानकारी के लिए आप लोग पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए जानकारी देते हैं। सबसे पहले इस वीडियो के पार्ट 2 में बात करते हैं तुला राशि की। देखिए, तुला राशि के लिए जो स्थिति है बृहस्पति की है वो 50-50 है। आपके सप्तम भाव में गोचर चल रहा है। 1 मई 2024 तक सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, और शनि की नीच दृष्टि है कुंभ राशि में बैठ के बृहस्पति पर। तो सप्तम भाव में बृहस्पति का अकेले बैठना, शनि की नीच दृष्टि यहाँ पड़ना, ये आपके वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा कर रहा है। साथ ही अविवाहित लोगों के लिए रिश्ते तय करने में भी समस्या पैदा कर रहा है, क्योंकि जो बृहस्पति होते हैं उनका एक सूत्र होता है, स्थान हानि करो जीव। जिस स्थान पर बृहस्पति बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, परंतु जिस स्थान पर वो बैठते हैं उसकी हानि करते हैं। सप्तम भाव में बैठे हैं, अविवाहित लोगों के रिश्ते तय होने में विशेष समस्या ये पैदा करेंगे। साथ ही जो लोग विवाहित हैं उनके वैवाहिक जीवन में भी तमाम तरह की चुनौतियों को ये जन्म दे रहे हैं। व्यापार में भी आपको कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, परंतु यहाँ पर बैठ के उनकी लाभ भाव पर दृष्टि है तो व्यापार में आपको कुछ अच्छे अवसर भी दिलाएंगे। लग्न पे दृष्टि तो आपका मान सम्मान भी कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य भी आपका ठीक ठाक रहेगा, और पराक्रम पुरुषार्थ पे दृष्टि है तीसरे भाव पर, वो भी आपका कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर आपका पराक्रम पुरुषार्थ लगता रहेगा बृहस्पति के माध्यम से। ये अच्छी बात है। लेकिन बृहस्पति यहाँ से अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे 1 मई 2024 को, और यहाँ से आपके लिए कुछ चुनौतियां पैदा होंगी। एक तो स्वास्थ्य आपका कहीं ना कहीं पहले की अपेक्षा थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगेगा। द्वादश पे दृष्टि रहेगी तो आपके जीवन में कुछ अचानक परिवर्तन होंगे, अर्थात कुछ अचानक समस्याएं आ सकती है, चाहे वो धन संबंधी हो, चाहे स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है, चाहे स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो। और द्वादश भाव पर दृष्टि रहेगी तो कहीं ना कहीं खर्च भी आपका बढ़ेगा, आपकी बेवजह की यात्राएं हो सकती हैं। हालांकि जो छात्र या जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं या स्थान परिवर्तन करना चाह रहे हैं किसी काम को लेके, या कॉलेज वगैरह एडमिशन लेने की सोच रहे थे, या कोई रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, उनके लिए ये बहुत अच्छा गोचर कह सकते हैं अष्टम भाव में बृहस्पति का गोचर। परंतु दूसरे भाव पर दृष्टि रहेगी तो परिवार में कुछ मनमुटाव, चतुर्थ भाव पर दृष्टि यहाँ पर जब पड़ेगी 1 मई 2024 के बाद से, ये भी कुछ आपके स्वास्थ्य में प्रभावित करेगी। आपका मन कहीं ना कहीं कुछ अशांत रहेगा। माता के स्वास्थ्य को और उनके साथ संबंधों को भी ये बृहस्पति प्रभावित करेगा। तो कहीं ना कहीं जो स्थितियां आपके लिए रहने वाली तुला राशि वालों के लिए वो कुछ समस्या ये पैदा करेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव पर बृहस्पति की वहां पर नीच दृष्टि बनती है मकर राशि। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। और द्वादश में आपके केतु भी बैठे हुए हैं कन्या राशि में, और उनकी भी 9वीं दृष्टि बृहस्पति पर पूरी लगातार पड़ती रहेगी 1 मई 2024 के बाद से वर्ष के अंत तक। तो जो तुला राशि वाले हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन को बहुत ख्याल आपको रखना चाहिए, साथ ही अपने चरित्र को भी मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके अविवाहित जो लोग हैं तुला राशि वाले, उनके रिश्ते तय होने में बृहस्पति समस्या पैदा करेगा। अभी मैं अंत में उपाय बताऊंगा, उसको आप जरूर देखिएगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, और बृहस्पति की जो स्थिति आपकी शुरुआत में बनी हुई है 1 मई 2024 तक, वो आपके छठे भाव में। छठे भाव में बृहस्पति का बैठना, शनि की नीच दृष्टि पड़ना आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। साथ ही सप्तम भाव जो वैवाहिक सुख का घर होता है उससे ये द्वादश पड़ता है, तो कहीं ना कहीं पति पत्नी के भी स्वास्थ्य को और उनके आपस में संबंधों को बृहस्पति प्रभावित कर रहा है।
द्वादश पर बृहस्पति की दृष्टि है तो कहीं ना कहीं आपको लीगल मामलों में समस्या दे रहा है, बेवजह के खर्चे बढ़ा रहा है, आपको कहीं ना कहीं अनिद्रा की भी कुछ शिकायत आपको होगी। पाचन आपका छठे भाव में बैठकर ये लगातार प्रभावित करते रहेंगे। इसके बाद दूसरे भाव पर दृष्टि, और दूसरे भाव पर जो दृष्टि है वहां पर धन भाव जो होता है वो अपनी ही राशि है बृहस्पति की, 1 मई 2024 तक धनु राशि पर दृष्टि भी है बृहस्पति की, तो ये एक प्रकार का दरिद्र योग भी बना हुआ है वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो कहीं ना कहीं आपका धन जो है वो बेफिजूल के खर्चों में या स्वास्थ्य संबंधी चीजों में या परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित होगा उस पर खर्चा हो सकता है। तो 1 मई 2024 तक तो स्थितियां आपके लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन यहां से जब बृहस्पति सप्तम भाव में आएंगे तो यहां से कुछ स्थितियां आपके लिए अनुकूल होने लगेंगी। आपको कहीं ना कहीं जो पुराने स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या थी अब उसमें आपको राहत मिलेगी, क्योंकि लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। और इसके बाद जो दृष्टि रहेगी वो लाभ भाव पर रहेगी, तो लाभ भी होगा, पति पत्नी को एक दूसरे के भाग्य का सहयोग मिलेगा, पराक्रम पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों से आपको लाभ हो सकता है मित्रों से आपको लाभ होगा। तो जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, शनि की ढैया आपके ऊपर चलती रहेगी, लेकिन 1 मई 2024 के बाद जो बृहस्पति की लग्न पर दृष्टि पड़ेगी ये आपको राहत देने का काम करेगी। तो आपके लिए भी 50-50 मामला रहेगा। जो तुला राशि हैं उनको 1 मई 2024 तक कुछ ठीक रिजल्ट मिलेंगे, उसके बाद कुछ समस्या आएगी। और वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं उनको 1 मई 2024 तक सतर्क रहना है और उसके बाद आपको कुछ राहत देखने को मिलेगी। तो दोनों में स्थितियां ये आपको मैं स्पष्ट कर देता हूं। इसके बाद बृहस्पति की राशि की बात करते हैं, धनु राशि की। आपके लिए लग्नेश और चतुर्थेश होकर पंचम भाव में, तो आपके लिए 1 मई 2024 तक की जो स्थिति आपके लिए भी फेवरेबल है, क्योंकि पंचम भाव में बृहस्पति बैठे हैं। लग्नेश और केंद्र दोनों भाव होता है लग्न, और यहाँ के स्वामी होकर, और चतुर्थ भाव जो केंद्र स्थान होता है यहाँ होकर पंचम भाव में त्रिकोण में बैठे, तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग धनु राशि वालों के लिए बना हुआ है। शनि भी अपने कारक स्थान में बैठे हुए तीसरे भाव में, और यहां से उनकी नीच दृष्टि जरूर पड़ रही है। तो जो धनु राशि के जातक हैं उनके लिए शिक्षा के लिए तो अच्छा है ये, परंतु संतान उत्पत्ति में बृहस्पति की पंचम भाव में अकेले बैठना ये एक प्रकार का कहीं ना कहीं दुर्योग बनाता है, क्योंकि पंचम भाव में जब बृहस्पति बैठते हैं स्थान हानि करेंगे वो, तो संतान उत्पत्ति में कुछ चुनौतियां पैदा हो जाएंगी। साथ ही जो जिनकी संतान है उनके साथ संबंध भी आपके कहीं ना कहीं कुछ प्रभावित होते हैं। संतान सुख नहीं मिल पाता है, जैसे संतान कम उम्र में ही कहीं स्थान परिवर्तन कर जाती, चाहे वो शिक्षा के पर्पज से, किसी और काम से, कभी कभी डाइवोर्स की वजह से भी पति पत्नी से बच्चों की जो कस्टडी होती है उसका भी कारण बनता है। कहीं ना कहीं बृहस्पति संतान सुख नहीं लेने देते पंचम भाव में, ऐसा देखा जाता है अमूमन। परंतु इनकी जो दृष्टियां भाग्य स्थान पे 1 मई 2024 तक लाभ भाव पर है और लग्न पे, तो भाग्य आपका जबरदस्त बढ़ेगा, शिक्षा में आपको विशेष सफलता देंगे, धार्मिक यात्राएं आपकी कराते रहेंगे, पिता के साथ संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे, लाभ मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा आपका, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में आपकी वृद्धि कराएंगे, नौकरी में अगर आप लॉ की फील्ड से जुड़े हुए, राजनीति से जुड़े हुए, उनके लिए अच्छा समय काल है। लग्न पे दृष्टि रहेगी तो मान सम्मान आपका बढ़ता रहेगा, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। इसके बाद बृहस्पति आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। अब यहां से आपको ये देखना है कि आपका जो धन खर्चा होगा वो रोग पर ज्यादा खर्चा होगा, शत्रुओं को शांत करने पे ज्यादा होगा, पुराना कर्ज चुकाने में कहीं होगा। द्वादश भाव पर दृष्टि रहेगी, कोर्ट कचहरी जुड़े हुए मामलों में आपको धन खर्चा हो सकता है, बेवजह की यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं। और धन भाव पर दृष्टि रहेगी तो कहीं ना कहीं धन आपका खर्चा होगा ही होगा, संचित धन में बृहस्पति कमी कराएगा। परंतु छठे भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं तो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा जरूर है, और मामा ननिहाल पक्ष से भी संबंध आपके ठीक ठाक रखेगा। तो धनु राशि वालों के लिए 1 मई 2024 तक बहुत अच्छा समय, इसके बाद आपके लिए कुछ बृहस्पति समस्या पैदा करेगा, उसका उपाय भी मैं आपको अंत में बताऊंगा। मकर राशि की बात करते हैं, आपके ऊपर 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। बृहस्पति की 1 मई 2024 तक आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है, अच्छी स्थिति है आपके लिए। चतुर्थ भाव में काल पुरुष की कुंडली में यहाँ उच्च का फल वो देते हैं, तो माता का स्वास्थ्य आपका कहीं ना कहीं ठीक रहेगा, उनके साथ संबंध अच्छे रहेंगे, इन्वेस्टमेंट के अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र से, लॉ की फील्ड से जुड़े हुए, धर्म कर्म के कार्य से जुड़े हुए, या जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छा समय है। और दुर्घटनाओं के योग आदि जो शनि बना रहे हैं दूसरे भाव में बैठ के सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर डालकर, उसमें बृहस्पति आपको लगातार राहत दे रहे हैं। साथ ही आपके कोर्ट कचहरी जुड़े मामलों में भी बृहस्पति आपको राहत देंगे। इसके बाद भी स्थितियां उनकी अच्छी हैं, पंचम भाव में आ जाएंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग आपके लिए बनेगा और अच्छी स्थिति आपके लिए है।
माफ कीजिएगा, केंद्र त्रिकोण राजयोग नहीं रहेगा, पंचम भाव में रहेंगे, त्रिकोण का राजयोग जरूर बनाएंगे, पंचम भाव में बैठेंगे। अच्छी स्थिति है आपके लिए। लग्न पे दृष्टि, एकादश भाव पे दृष्टि, भाग्य स्थान पे दृष्टि, भाग्य बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और शनि का जो 7.5 का प्रकोप आपके ऊपर है वो लग्न पर 1 मई 2024 के बाद जब दृष्टि पड़ेगी तो ठीक रहेगी। वहां नीच दृष्टि जरूर बन रही है मकर राशि पर, लेकिन ठीक है, ओवरऑल आपको बचाने का काम करेगी। तो जो मकर राशि वाले हैं, बृहस्पति की स्थिति आपके लिए पूरे वर्ष अच्छी है। इसके बाद बात करते हैं सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि की। कुंभ राशि पर तो 7.5 चल ही रही है, आपकी ही राशि में शनि का गोचर चल रहा है, शश नाम का महापुरुष राजयोग बना, बृहस्पति तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, 1 मई 2024 तक शनि की नीच दृष्टि है। अपने पराक्रम और पुरुषार्थ को सही दिशा में, सही जगह पर लगाइए, अन्यथा शनि आपको कुछ ध्यान भटकाने का काम करेगा, जिससे आप किसी विवाद में फंस सकते हैं, मान सम्मान की आपकी हानि हो सकती है। परंतु जो बृहस्पति की स्थिति 7म भाव पर है, अच्छा है आपके लिए। वैवाहिक जीवन आपका ठीक रहेगा, व्यापार में आपको विशेष लाभ देंगे, धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बनेगी, धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय। साथ ही एकादश भाव पर दृष्टि रहेगी तो आपको लाभ भी ये कराते रहेंगे, आय में आपके लगातार चौतरफा वृद्धि बृहस्पति बनाए हुए हैं। इसके बाद जो बृहस्पति की स्थिति वो भी अच्छी है, आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, ये भी अच्छा है। दुर्घटना आदि के योगों में कमी करेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, कार्यस्थल पर आप सम्मानित हो सकते हैं, उच्चाधिकारियों से संबंध आपके अच्छे रहेंगे, कोर्ट कचहरी जुड़े हुए मामलों में आपको सफलता देने का काम करेंगे और लीगल मामलों में आपको बचाने का काम करेंगे। तो अच्छा है, कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी है, पूरे वर्ष अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अंतिम राशि मीन की बात कर लेते हैं। बृहस्पति की दूसरी राशि है और आपके लिए जो है दशमेश और लग्नेश होकर धन भाव में गोचर कर रहे हैं। अच्छा है आपके लिए, 1 मई 2024 तक बहुत अच्छी स्थिति, धन आपके पास आता रहेगा, प्रचुर मात्रा में धन आएगा, संचित धन में आपकी वृद्धि होगी, वाणी आपकी प्रभावशाली रहेगी, कार्यस्थल पर आपको मान सम्मान मिलेगा, वाणी संबंधित काम करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय। रोग ऋण शत्रुओं में भी कमी, कहीं ना कहीं कमी होगी, दुर्घटना आदि के योगों में कमी करेगा, पुराने रोगों को शांत करने में कहीं ना कहीं फायदेमंद रहेगा 1 मई 2024 तक, और आपके लिए कार्यस्थल पर अच्छे अवसर बनाएगा। इसके बाद बृहस्पति तीसरे भाव में आ जाएगा, ये भी अच्छा है आपके लिए, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, लाभदायक यात्राएं करेगा, धर्म कर्म में आपकी रुचि बनाएगा, और एकादश भाव पर दृष्टि रहेगी। तो जितना पुरुषार्थ, जितना पराक्रम और साहस आप दिखाएंगे, उसको सही दिशा में अगर आप लगाएंगे तो बृहस्पति उतना ही लाभ आपको पहुंचाएगा। यहाँ भी बृहस्पति आपको जो है लाभ दिलाने के साथ साथ विदेशों से अगर आप व्यापार करते हैं, विदेश जाना चाह रहे हैं, दोनों ही सूरत में आपको लाभ ये बृहस्पति लगातार देता रहेगा। तो तुला राशि से लेके और मीन राशि पर क्या बृहस्पति की स्थिति रहेगी पूरे वर्ष, उसकी मैंने जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। हर बृहस्पतिवार को आप लोगों को कहीं ना कहीं पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे पीला फल, पीले वस्त्र, पीले आभूषण, या आप किसी गरीब या ब्राह्मण को आप मंदिर में दान दे सकते हैं। हर बृहस्पतिवार को स्नान आदि के उपरांत जो है आप स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और इत्र जरूर लगाया कीजिए थोड़ा बहुत, और घर से निकलते वक्त हल्का सा हल्दी का तिलक अपने माथे पर और अपने कंठ पर लगाकर आप निकला कीजिए, तो ये आपके जो कार्य है सिद्धि के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और मान सम्मान भी आपको दिलाता है हल्दी का तिलक। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा इस पर, और किसी भी जातक को कुंडली विश्लेषण कराना हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन, स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।